चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। अब सभी को आ गया ना? देखो ये जो है एसएससी जीडी का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, ये किस चीज़ का क्वेश्चन है? किसका क्वेश्चन है? ये पजल का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ना। और टोटल कितने पर्सन है? 5 पर्सन है और ये सारे के सारे किधर बैठ रहे हैं? सिटिंग इन द रो और फेसिंग टुवर्ड साउथ। अब देखो ये सबके सब साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा लाइन है। आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का अगर पता होगा तो देखिए ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ, और नीचे की तरफ क्या होता है? साउथ। यानी कि सभी का सभी फेसिंग किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ। अरे हाँ या ना? यही कंडीशन होगा। अब आप देखो कि Q इज सिट एट द सेंटर पोजीशन। Q सेंटर में रह रहा है, यानी कि इसका फेसिंग इधर है और ये किधर है? सेंटर। अब आगे देखो P सिट एट द वेस्ट ऑफ द एंड, मतलब कि वेस्ट के लास्ट कॉर्नर पे बैठता है, यानी कि इसका ये ईस्ट कॉर्नर हो जाएगा और ये साइड किधर हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, यानी कि वेस्ट वाला ये हो जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा? P। अब देखो T एंड R वन साइड ऑफ Q, T और R Q के एक साइड बैठता है, यानी इधर तो अब आ नहीं सकता, इधर बैठेगा। और आगे का लाइन देखो कि देयर आर 2 पर्सन बिटवीन P एंड R, तो P और R के बीच में 2 लोग। अगर यहाँ पे R आ गया तो उधर कौन चला जाएगा? कुछ भी, T। यस, ये दोनों एक साइड होता है और बच कौन गया? S बच गया। और अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु इज द सिटिंग बिटवीन Q एंड P, तो Q और P के बीच में ये कौन सा इंसान है? S है। आपका आंसर क्या हो गया? S। चलिए ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले सम पे। अगला सम आपके सामने ये रहा। अब देखिए ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है? ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थोड़ा सा जीके पे रिलेटेड है। किस पे है? और इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, खास करके जीडी में, एमटीएस में, सीएचएसएल में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको बता के रखा था, जब भी एनालॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो आपको मैंने बोला था थोड़ा सा जीके का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि स्टेट, उसका कैपिटल, कंट्री, करेंसी, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए ना। स्टेट, फेमस प्लेस, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक नाम है, वो क्या है? और इधर क्या है? यानी कि उड़ीसा में भुवनेश्वर है। अरे भुवनेश्वर है ना? हाँ, भुवनेश्वर है। हाँ, तो यहाँ पे एक नाम रख दिया है आइजॉल। और आइजॉल मतलब कौन? बताइए। मिजोरम का कैपिटल जो है वो कहाँ पे है? आइजॉल पे ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब अगले सम पे चले तो देखिए यहाँ पे मेघालय का कैपिटल कहाँ पे? मेघालय का भी नहीं पता आप लोगों को। त्रिपुरा, वो भी नहीं पता। मणिपुर, वो भी नहीं पता। बताइए फिर कैसे एग्जाम निकलेगा? अगर यही आ जाए फिर से तो फिर कैसे पता चलेगा? इसलिए आप जितने भी स्टेट के कैपिटल्स है सबको देख लीजिएगा। त्रिपुरा का अगरतला है, हाँ या ना? मणिपुर का, चलो देख लो, मुझे बताने में भी शर्म आता है, आप लोग को ये भी नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट, ये जो है सीरीज का सम है। ये किसका है? सीरीज का सम है। और इसको आप लोग फटाक से आंसर देना चाहे तो दीजिए, और क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग खुद से दिमाग लगाओ, बाकी फिर हम आपको बता देंगे। आ गया आंसर? ओके 10। देखो ये जो है न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि आपका सीरीज 3 टाइप के एग्जाम में आता है। कौन कौन सा? एक अल्फ़ाबेट, दूसरा न्यूमेरिक, तीसरा फिगर। तो इसका लास्ट क्वेश्चन जो फिगर वाला भी है, समझे ना? तो 3 टाइप के होते हैं, जबकि यही सीरीज बैंक एग्जाम में मैथ्स का पार्ट बनता है। किसका बनता है? मैथ्स का। और यहाँ पे एसएससी में, रेलवे में, ये सब रीजनिंग का पार्ट बन जाता है। तो चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा तरीका देखना पड़ेगा। पहला तो पहचानने के लिए सीखिए, यहाँ पे 19 है और यहाँ पे कितना हुआ? मतलब थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, राइट ना? अब आप बताओ 19 से
इसमें जो है यहाँ पे 19 है और 73 है, यानी कोई खास ज़्यादा गैप नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही घटा होगा या थोड़ा थोड़ा बढ़ा होगा। तो ये इंक्रीजिंग का केस है। किसका केस है? इंक्रीजिंग का है। तो बताइए 19 से 23 में कितना बढ़ा? 4। फिर 23 से 32 में कितना बढ़ा? 9। उसके बाद 32 से 48 में कितना बढ़ा? 16। अब आगे बताओ 73 में कितना बढ़ा? 25। तो अब आपको ये पता चल रहा है ये सारे के सारे क्या है? स्क्वायर है। क्या है ये? सभी के सभी स्क्वायर हैं। तो आगे जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 36। इसका सम होकर के ये आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 109। तो आपका आंसर क्या हो गया? 109। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये एक नंबर पजल का पैटर्न चलता है जो रो और कॉलम में अरेंज होता है। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगा के बताना एक्चुअल में इसमें चल क्या रहा है, समझे ना? इसमें सर्टेन ये रो में या पूरा का पूरा कॉलम में एक रिलेशन होता है, समझे ना? तो अगर ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट, इसको भी उतना ही लाना पड़ेगा, राइट? तो थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो, फिर हम लोग इसको देखते हैं। चलिए देखिए, ये एकदम एकदम देखो क्या है, ये जीडी का क्वेश्चन है। जीडी मतलब कितना? 10th लेवल के बच्चे होते हैं ना, 10th लेवल के बच्चे ज़्यादा एग्जाम में पेयर करते हैं, तो इसमें कोई दम होता ही नहीं है। अगर आप लोग इसको तैयारी करते एकदम आसान है। अभी देखो इसमें चल क्या रहा है, इसका दोनों का सम और ये हो रहा है कि नहीं? अब ये दोनों का सम ये हो जाएगा, यानी कि ये दोनों का सम यहाँ पे आ जाना चाहिए। यानी कि अब देखो 39 प्लस 15, 39 प्लस 15, 30 प्लस 10 40 और 9 प्लस 5 14, यानी कि 40 प्लस 14 कितना? 54। आपका आंसर कितना हो गया? 54, राइट ना? तो ये एक नॉर्मल छोटा सा ही था, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं था और आप लोग आंसर कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट सम पे। अगला सम देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का है। किसका सम है ये? कोडिंग डिकोडिंग का है। और कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप लोग यहाँ पे फटाक से दिमाग लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 के ऊपर में हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें हम आप लोगों को क्वेश्चन नए नए चीज़ें भेजते रहते हैं, ओके? चलो, तो देखो आपके पास कोडिंग डिकोडिंग डिफरेंट टाइप का होता है, समझे ना? डिफरेंट टाइप का होता है। अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें किस तरह का कोड है, हो सकता है कि इसमें सीधा का सीधा कोड ही दे दिया हो, जैसे कि ए का कोड एफ के साथ होगा, या आप इसको सोच सकते हैं ए पे कितना जोड़ा गया, फिर यहाँ पे ये सिमिलर, मतलब कुछ पैटर्न बराबर फिट नहीं बैठ रहा। लेकिन एक चीज़ हमको दिख रहा है कि डबल आर है और ये डबल आर का कोड इसने क्या कर दिया है? डबल ओ कर दिया है। फिर एक और मुझे यहाँ मिला आर और उसका भी कोड यहाँ पे क्या दिख गया? ओ दिख गया। तो लास्ट में क्या है? आर। लास्ट में क्या है? आर। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? ओ। यानी कि ये सब कोई आंसर होगा क्या? देखो कितना सेकंड का क्वेश्चन होता है, आपको इस तरह से एग्जाम में आंसर करने होते हैं, राइट ना? अब चले अगले सम पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चला जाए और क्वेश्चन नंबर आ गया 6। फटाक से क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए। ये सीरीज का क्वेश्चन है। किसका है? सीरीज का। और इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। क्या है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। और ये सर्टेन पैटर्न के साथ क्या होता है? रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। तो चलिए इसको फटाक से देख लिया जाए। तो इसको देखो, बनाने का तरीका क्या होता है? स्टार्टिंग किससे है? C2। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा, यानी कि यहाँ से ये रिपीट होता होगा। तो देखो x के बाद डैश और c है ना, x के बाद डैश और c, अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक कर दें तो ये देखो 3 3 का इक्वल लेंथ का लेटर बन जाएगा, इक्वल लेंथ का लेटर रहेगा। अब इसमें देखो c के बाद क्या आया, तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। अरे हाँ या ना, c के बाद क्या पुट कर दे? 2। तो ये 2 मेरा हो गया। अब बताओ c के बाद 2 के बाद क्या आया? इधर भी हमने x पुट कर दिया, डबल x हो गया, इधर भी डबल x हो गया। लास्ट में क्या है? c। तो यहाँ पे c और ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। अभी बताओ हमने क्या भरा? x2 c x2। अरे हाँ या ना? तो आंसर क्या हो गया?
काफी फास्ट हो सकता था, हम इतने पे देख लेते कि एक्स अगर दिखा तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता है, राइट ना, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 2, तो ये तरीके से आप फास्ट जा सकते हो, समझे ना। बट आपको भी समझाना है, थोड़ा मैंने लंबा तरीका यूज कर लिया। अब चलिए अगले सम पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, और ये जो है किसका सम है? ये नॉन वर्बल रीजनिंग के पेपर कटिंग और फोल्डिंग का सम है। किसका है? पेपर कटिंग और फोल्डिंग का। जो बच्चे पहले आए थे इसको मैंने कराया भी हुआ है, आप लोग फटाक से इसका आंसर बताइए। ओके, आंसर आ चुका है। ओके, देखिए जब भी ये पेपर कटिंग फोल्डिंग होता है ना, ये जिस कोने में है उस कोने में सिमिलर फिगर कहीं ना कहीं पे नजर आएगा। क्या इस कोने में सिमिलर फिगर है? ये आंसर होगा। क्या इस कोने में सिमिलर फिगर है? ये आंसर होगा। क्या इस कोने में सिमिलर फिगर है? ऑब्वियसली है, तो इसका आंसर हो जाएगा, और ये आंसर क्या हो गया? सी। बाकी कोई भी आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, और क्वेश्चन नंबर 8, और ये सीरीज का सम है। फिर से किसका सम है? सीरीज का। अभी तक में आप देखो सीरीज के कितने सारे सम आ चुके, 3-4 तो सम आ गए ना। तो अगर आप जीडी का एग्जाम दे रहे हो तो ये सारे के सारे चीज़ों को आप अच्छे से याद करके रखो। अब देखो ये सीरीज किस तरह से बनेगा, काफ़ी आसान है। जीडी का सम होता है, जीडी का रीजनिंग होता है, जीडी के रीजनिंग काफ़ी आसान होते हैं। आज मैंने मैथ्स का भी लेक्चर को डिस्कस कराया था, वो भी आप देख सकते हो, वो भी आपके ऐप पे भी है। तो चलो देखो यहाँ पे ई के बाद क्या लिखा? एफ। एफ के बाद जी, तो एच रहेगा, ई से पहले क्या आ जाएगा? टी। तो ये कभी आंसर होगा क्या? अब देखो इसी को पकड़ना है ना, इसी को पकड़ना है, या फिर देखो यहाँ पे एस टी एस है ना, तो अब यहाँ पे देखो इसको पकड़ते हैं। क्यू के बाद एल, सॉरी इसे इधर चलते हैं, देखो के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ना, यानी कि एस होना चाहिए, एस के साथ में क्या आना चाहिए? डी। तो यहां पे देखो ये क्या आ गया? टी वाला आंसर नहीं होगा। अब इसको भी लेके चलना पड़ेगा। किस तरह से? देखो जी जे के एल एम एन ओ पी, यानी कि यहां पे क्या रखना पड़ेगा? जी। तो क्या हो जाएगा? एच आई जे। तो यानी कि अपना आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं चला, यहाँ पे पूरा का पूरा हमको तीनों लेटर को क्या करना पड़ा? चेक करना पड़ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। अगला सम आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये जो है क्लासिफिकेशन का लाइन है। किसका लाइन है? क्लासिफिकेशन का लाइन है। और देखो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये 4 के 4 ग्रुप में लेटर हैं, और ये एक पैटर्न को फॉलो करेगा, एक डिफरेंट हो जाता है, उसमें से 3 क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, लास्ट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो मुझे बताओ एच के बाद क्या होता? क्यू के बाद क्या होता? डी के बाद क्या होता? अब बताओ एन के बाद क्या होता? एन के बाद क्या? क्या एन के बाद क्या? क्या बोला? ओ ना, तो इसमें है क्या? तो यही अलग हो गया ना। चलिए अब अगले सम पे, समझ में आया तो कम से कम एबीसीडी पढ़ना सीख लो तेजस। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अब देखिए ये फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का सम है। किसका सम है? ये सिटिंग अरेंजमेंट का सम है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा, चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा खुद से इसको ट्राई करो। चलो देखो ये क्वेश्चन में टोटल 8 फ्रेंड्स है। कितने फ्रेंड्स है? 8 है, और सबका सब फेसिंग किधर है? फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ है। और यहाँ पे बताया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एट रैंडम, और हम देखते हैं यहाँ पे फटाक से। इसमें क्या होगा, एक आध सम में थोड़ा सा टाइम जाता है, समझे ना। तो वही इसमें से ये हो सकता है F इज बिटवीन D एंड G, B सिटिंग बिटवीन H एंड A, B सिटिंग बिटवीन H एंड A, E इज थर्ड, बातें कम करो, E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर G यहां पे होगा, G इस जगह पे अगर होता है, और सबके सब फेसिंग किधर है? नॉर्थ, तो इधर इसका क्या हो जाएगा? राइट, और इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट। राइट ना, लेफ्ट राइट, मतलब मैंने इसको सही के बारे में बोला, हाँ ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या कह रहा, ई जो है जी का थर्ड लेफ्ट में बैठता है। अब बताओ इधर अगर जी इस कॉर्नर पे है और इधर जी किधर गड्ढे में बैठेगा?
नहीं ना, इसका मतलब है कि जी को इधर नहीं रहना चाहिए। अरे हाँ या ना। अब जी को किस कोने में रखना है, यहाँ पे, और इसके थर्ड लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, और सबके सब फेसिंग किधर है, नॉर्थ, राइट ना। अब चलते हैं आगे। जी इज वन ऑफ द कॉर्नर भी लिखा था, वो भी हमने देख लिया। अब आगे देखो, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन यहाँ पे है ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, वो तो उसी को मैंने पढ़ दिया फिर से, चलो कोई बात नहीं है। आगे क्या है, बी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, और क्या कह रहा, एफ जो है सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, यानी कि एफ जो है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी। यानी कि अब 4 लोग तो इधर पूरे के पूरे भर चुके हैं, अब इधर 4 लोग बचेगा। अरे हाँ या ना, क्योंकि टोटल 8 पर्सन है। अब और कुछ कंडीशन हमको मिल सकता है और जिसको हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, और कुछ है क्या, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब बताइए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी कौन, एच। अगर सी यहाँ पे होता है, सपोज सी यहाँ पे होता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन आ गया। अगर मान लो सी यहाँ पे आया, फिर इधर खाई है, इधर तो एच तो बैठेगा नहीं, बात समझे कि नहीं। अब जो है कि अब क्या एक और लाइन था, बी इज सिट बिटवीन एच एंड ए। आपका अरेंजमेंट बन चुका है। अब आपको क्या करना है, आंसर करना है। और आंसर में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए और ई के बीच में, ए और ए के बीच में कौन है, तो ए और ई के बीच में कौन आ गया, सी आ चुका है, राइट ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, और क्वेश्चन नंबर 11, राइट ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, और ये डाइस का सम है। किसका सम है, ये डाइस का सम है, एकदम सिंपल सम है। इसका एक ही रूल पे ये क्वेश्चन बन रहा है। ये जो है डॉलर है, हाँ ये डॉलर है, और वाई है, जेड है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें कॉमन क्या है, वाई जेड कॉमन है ना। तो अब जो रिमेनिंग बचता है, एक दूसरे का अपोजिट बचता है। क्या बचता है, अपोजिट बचता है। क्या बचता है, अपोजिट। पूछा क्या गया, डॉलर के अपोजिट क्या होगा, यही पूछा गया है ना। यहाँ पे भी देखो कहीं पे डॉलर लिखा है ना, डॉलर सिंबल के अपोजिट में क्या होगा, अरे हाँ या ना। तो बताओ डॉलर के अपोजिट में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। कुछ है क्या, ये रूल है, और ऑलरेडी मैंने आपको डाइस में पढ़ा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, और इसको फटाक से बनाइए, तो आप लोग जल्दी से बनाइए। चलो देखो, अगर कुछ बोले क्या, नेक्स्ट देखिए अगला सम जो आप लोग के सामने है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। किसका सम है, ये कोडिंग डिकोडिंग का सम है। और इसमें क्या दिया है, पूरा का पूरा क्या दिया है, सेंटेंस। क्या दिया है, सेंटेंस। और जितना सेंटेंस है उतना यहाँ पे क्या दिया है, नंबर। अब इसको कैसे पहचाने, क्योंकि सेम टू सेम है या डिफरेंट है या कॉमन कोड का है। तो देखो माई यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है माई। अब देखो फिर आगे वर्ड कॉमन मिलेंगे, कंट्री, कंट्री दिख रहा है, अरे हाँ या ना। पूरा इधर भी माई कंट्री यहाँ पे दिख रहा है। माई कंट्री का कोड क्या है, 7373 है कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया, व्हाट इज द कोड फॉर कंट्री। कंट्री का 7 या फिर 3 होगा ना। तो बताओ ये 8 और 5 होगा क्या, नहीं होगा। अब देखा जाए 8 और 5 हो नहीं सकता है, तो आंसर यहाँ पे क्या करना रहेगा। तो अब 2 यहाँ पे और है, एक माई है, कंट्री है, इधर देखिए और कुछ नजर आ रहा, इधर है ना माई, और इसमें कोड क्या दिख रहा है, 3। तो 3 हो नहीं सकता है, आंसर क्या हो गया, 7 हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, और ये जो है ब्लड रिलेशन का सम है। किसका सम है, ब्लड रिलेशन का। और काफ़ी छोटा सा सम है, इतना ही छोटा सा दिया इक्वेशन, देखो ना एकदम छोटा सा। अब बताओ टी इंटू वी, तो इंटू का मीनिंग कहाँ पे नजर आ रहा, ये वाला आ रहा है ना। इंटू मीन्स क्या कि टी इंटू वी है, यानी कि टी जो ब्रदर है, और वो किसका ब्रदर है, टी ब्रदर है, उसका जेंडर पता है, वो किसका ब्रदर है, वी का। वी प्लस जेड, प्लस मतलब क्या है, प्लस मतलब बताओ,
अब v जो है डॉटेड है, किसका? z का। हो तो गया, डायग्राम तो बन चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू होगा? अब आप देखो जल्दी से, तो t इज द फादर ऑफ z, ये तो गलत है। अब देखो t इज द अंकल ऑफ z, अंकल तो हो ही नहीं सकता। t इज द सन ऑफ z, t जो है सन है किसका? z का। अगर z मदर हुई या फादर होंगे तब भी ये सन ही का रिलेशन होगा ना? अरे हाँ या ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट सम पे, चला जाए या इसको लिखना है? लिख लो, अगर लिखना है लिख लो, नहीं तो ये पीडीएफ में आपको कुछ ही देर में भेज दूंगा। नेक्स्ट सम, अब जो है ये सम काफ़ी आसान है, सिर्फ इसको समझ लो तो भी काम चल जाएगा। डिक्शनरी ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। क्या करना है? डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए इसमें एक ही ट्रिक अपनाया जाता है। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग का 3 लेटर क्या है? कॉमन है ना? अब बताओ पी आर ई और एक पी आर आई आया, तो सबसे पहले कौन आएगा? पी आर ई आएगा ना, सब पी आर आई लास्ट में आएगा ना। तो ये किसके लास्ट में? 2 है, 2 ये सब के लास्ट में, तो ये अपना आंसर होगा क्या? अब देखो पी आर ई से पहले पी आर ई को कॉमन छोड़ दो, तो यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एम है। तो बताओ सबसे पहले एम आएगा ना एबीसीडी में? एम मतलब पांचवा, पांचवा मीन्स कि आपका ये आंसर होगा क्या? अब सिर्फ ये पता करना है 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा या 3 आएगा? पी आर ई, ई के बाद क्या आना चाहिए? पी आएगा, पक्का ना? फिर उसके बाद अदर कोई आएगा तो 5 के बाद 4 आएगा और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझे? तो एग्जाम में यही टेक्निक से इसको बनाया जाता है, समझे ना? जितना तक कॉमन रहेगा उसको छोड़ दो, फिर जो बचता है उसको एबीसीडी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, राइट? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15। ये जो है ये भी एक तरह का कोडिंग डिकोडिंग ही है। क्या है ये? कोडिंग डिकोडिंग ही है। इसका रिलेशन इसके साथ होगा, इसका रिलेशन आगे होगा, राइट ना? तो चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, फिर हम इसको सॉल्यूशन दे देंगे। मैच कर रहा है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए तो देखिए यहाँ पे ये सम को अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे मैच कर लो। मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, ध्यान देना। ये सम को BLOCK, इसको कोड किसके साथ होगा? इसके साथ ना। अब देखिए LBPKC, अब देखो B का क्या लिखा? अब देखो L का K, यानी B का C प्लस किया ना, और इसको फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अरे हाँ या ना? वही चलेगा ना? तो इसमें क्या है, इससे ज़्यादा लेटर यहाँ पे है, तो अब इसको देखो यहाँ पे क्या करेगा? इसको N का, या फिर अगर हम लास्ट इसको पकड़ते हैं तो ये बताओ M का क्या लिख देगा? प्लस ना, तो M का N, तो लास्ट M का, अरे हाँ माइनस माइनस माइनस, इसमें माइनस किया, B का C हो गया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? अरे मैं क्यों कंफ्यूज हो गया? जो लास्ट है वो फर्स्ट आएगा, जो लास्ट है वो फर्स्ट आएगा, यानी कि, और जो फर्स्ट है वो लास्ट आएगा ना। मैं पजल क्यों हो गया इसमें? कहाँ पे? हाँ तो इसको क्या लिख दिया? L, इसमें फिर प्लस करके B, फिर यहाँ पे माइनस करके Q, फिर उसके बाद आ गया ना QBL, कहाँ पे है? लास्ट में ना। चलो आपकी बातें मान लिया। ये क्या था? फर्स्ट टू लास्ट था, समझे ना? और इसमें क्या था? एक लेटर ज़्यादा, तो सिर्फ अल्टरनेट चल रहा है। क्या चल रहा है? अल्टरनेट प्लस और माइनस चल रहा है, समझे? अगले सम पे चले तेजस। ओके चलिए नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। और ये जो है नॉन वर्बल रीजनिंग का है। बताया जा रहा है कि जो ये फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर बताओ किस में एग्जैक्ट
दिख रहा है, किस में एग्जैक्ट विजिबल है। तो अब मुझे बता दो ये किस में विजिबल है। अगर आप देखो ये ऐसा ही दिख रहा है ना, यहाँ से देखो ये ऐसा बरोबर नज़र नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब चलते हैं और यहाँ पे देखो एक रोटेशन नॉट अलाउड, रोटेशन नहीं करना है, एज इट इज दिखना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, और ये भी किसका सम है, सीरीज है, और सीरीज का इस लगा करके लगता है चौथा सम होगा। किसका सम होगा ये, दो, इससे पहले एक न्यूमेरिक आया, फिर से एक न्यूमेरिक आ गया, इससे पहले लेटर था और एक अल्फा न्यूमेरिक था, बता से तो चार चार सम हो जाता है। हाँ, तो इसमें बताओ, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 40 64 104 क्वेश्चन मार्क 312 312। फटाक से इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलो देखो, सबसे आसान वाला बता देंगे ना। 24 क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 17 ना। 24 40 64 104 क्वेश्चन मार्क और 312। इसका आगे का पैटर्न सस्ता वाला मेथड ये है कि इंटू 2 करो, क्या करो, इंटू 2 और -8। अब देखो फिर उसके बाद इंटू 2 करो -16, फिर उसके बाद इंटू 2 करो -24, उसके बाद फिर से इंटू 2 करो और -32। तो आंसर कितना आ जाएगा, 170। अब वेरीफाई कर लो, 176 इंटू 2 कितना, 352 माइनस कितना 40, तो आंसर कितना आ गया, यस। और जो भी बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, इसका एक और मेथड है, उससे भी आंसर आता है। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग के पास काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव माइंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 फटाक से आंसर दीजिए। इसका हिंदी मत पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ लेना, काम चल जाएगा। फर्स्ट वाला आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखा जाए। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट हार्ड सॉइल। हार्ड इसमें कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये, और ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यानी कि स्क्वायर का हमारा ये जो भी पार्ट है ये कभी आंसर होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि अब अपना आंसर इसी तीनों में से कोई होगा ना। अब देखो आगे क्वेश्चन को सिर्फ देखो कि कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर, क्या क्या रिप्रेजेंट रूट, वेजिटेबल और समर, यानी 3 है, क्या है, 3 है, यानी तीनों को ओवरलैप, ये नहीं पकड़ रहा, ये भी नहीं पकड़ रहा, पकड़ कौन सा रहा है, ये, और इसका आंसर क्या हो गया, राइट। तो एग्जाम में इसको इस तरह से आप बनाएंगे, समझे, जो नहीं है उसको पहले छोड़ देना है और फिर जितना कॉमन है वो वाला हमारा आंसर आ जाता है, राइट। अब चलते हैं अगले सम पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बताइए इसको। ये काफ़ी आसान सम है और ये भी एक टाइप का एनालॉजी का सम है, देखा जाए तो पजल से रिलेटेड सम है। क्या आंसर आया, तेजस, आंसर नहीं आया। देखो इतना आसान है, क्या कर रहा है इसमें, डबल करके कुछ माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा है, बराबर। अच्छा बताओ इसका डिफरेंस कितना है, 31 और 90 का डिफरेंस कितना, 59। अब जो है दूसरा कितना है, 43 प्लस 59 करो तो
102 विजिबल है क्या? तो कैसा किया? चले आगे बढ़े, बढ़ा जाए। ओके चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो ना तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 20 है, और ये जो 20 क्वेश्चन है इसमें ये स्लॉग्स का क्वेश्चन है। किसका है? स्लॉग्स, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, और हर एक एग्जाम में एक आते ही आते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट का डायग्राम बनाया जाता है, क्या लिखा? ऑल ब्लू वाइट, उसके बाद सम वाइट आर, ऐसा बनेगा, समझे? इधर से मत बनाइएगा। डिस्टेंस मेंटेन। अब देखो कंक्लूजन रियल है, ऑल ग्रे आर वाइट, सारे सारे ग्रे वाइट है क्या? नहीं है ना, कुछ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। दूसरा क्या है? ऑल ग्रे, सारे सारे ग्रे को क्या बता रहा है ये? ब्लू, ये भी नहीं हो सकता है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। और 21 जो है काफ़ी आसान सम है, बट इसमें छोटा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? मैथ्स का है। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग दें। चलिए बनाइए, इसका आंसर दीजिए तो जल्दी से। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन को अगर आप बनाने के लिए जाते हो, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, थोड़ा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है और काफ़ी आसान सम है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कह रहा है कि क्वेश्चन में जो एक नंबर है वो नंबर और उसका 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का सम, और उसके बाद वही नंबर का स्क्वायर कर लो। क्या कर लो? उसी को फिर से स्क्वायर कर लो, तो सभी का सम कितना आता है? 91। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ऑप्शन में जाइए और देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहला लेते हैं 11, 11 का स्क्वायर कर ले 120, और उसमें भी कुछ मल्टीप्लाई होकर जुटेगा तो ज़्यादा ही आंसर देगा ना, और अपने को चाहिए कितना? 91 चाहिए, तो ये आंसर होगा क्या? अब लेते 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, प्लस 9 कर लें तो ये भी तो लगता है कि 91 के ज़्यादा भी 91 से ज़्यादा ही आंसर देगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसी दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा ना। अब आप लेते हैं इसको, 6 को लेते हैं, 6 प्लस 6 का 6 5 जा कितना? 30 प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36। अब ये ओवरऑल इसका सम कितना हो जाएगा? 72, 72 अपने को हो कितना रहे क्वेश्चन में? 91। अब इसको देखते हैं 7 को। अब थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट बंदा होते ना, स्मार्ट क्या? हाँ स्मार्ट, तो कुछ नहीं, स्क्वायर मतलब जितना नंबर है उतना ही से मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक बार खुद नंबर आ रहा है, यानी 7 + 1 8, और खुद को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 5 फिर से 8 5 13, 13 से डायरेक्ट इस नंबर को मल्टीप्लाई करते जिसका 91 आ जाता, वही हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। क्या हो जाता? आंसर हो जाता। तो आप उस तरीके से भी आंसर कर लोगे तो 13 × 7 कितना हो जाएगा? 91। और दूसरा आपको एक और बात बताया जाए, कुछ भी जोड़ा घटाया गुना भाग किया गया है, यानी कि 91 को जो नंबर डिवाइड कर देता वही हमारा आंसर होता ना, तो ये भी तक आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होना चाहिए ना। और 91 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है? 7, तो भी आप आंसर कर सकते थे। दूसरा, अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला से जाते हो, x प्लस x ये x × 5 और प्लस x² इज इक्वल टू 91, इस तरह का इक्वेशन बनेगा, और इस पे आप आंसर कर लोगे तो इसका क्या बन जाएगा? 6x x² माइनस 91। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आप लोग को सिखाया गया है, आई होप हमने भी कभी ना कभी सिखाया होगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो तेजस। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम ला सकते, कई तरीके से ला के दिखाया ना, समझे। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से कोडिंग डिकोडिंग का सम आ गया। किसका आ गया? चलिए बनाइए फिर से, कोडिंग डिकोडिंग फिर से सम आ चुका है। ओके कितना प्लस चल रहा? देखो CIRCLE ना, इसको क्या लिख दिया इसने? DLWAHY, राइट ना।
अब देखो C कितना होता, कितना जोड़ा यहाँ पे +1, यहाँ पे कितना I के बाद JKL +3 +1 था +3 फिर +5 बराबर। अब देखो C2 से -3 से -2 -4 -6, यानी कि अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर पहले बढ़ा रहा है, आधे पे जाके ऑड नंबर घटा रहा है, राइट ना। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, SQUARE, इसको क्या लिख देगा, S कितना होता है, S 19 से कितना कम करे, ये कितना जोड़ेगा, T हो जाएगा, और T एक्चुअल सब में है, मुझे पता है T यहाँ पे सब में दिया रहेगा, लास्ट भी इसका सब कॉमन होगा, समझे ना। अब आप देखो यहाँ पे Q कितना होता, 17 में कितना जोड़ेगा 3, तो 2 बार T आएगा, यानी अब ये आंसर नहीं हो सकता, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा ना। अब आप थोड़ा फास्ट चलो, U में जोड़ेगा तो P नहीं हो सकता है, क्या आ सकता है Z, तो इतने पे हमारा काम हो सकता है, समझे ना। नेक्स्ट पे चले, अब जो है अगला सम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, आज का ये थर्ड लास्ट सम है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। आगे आंसर कुछ नहीं है, इसको एकदम आसान तरीके से लेके जा सकते हो। इसमें छोटा सा आपको एक तरीका यहाँ पे याद भी रखना रहेगा कि बताइए सबसे पहले किसका यहाँ पे दिया है, इनटू स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, और डिवीजन स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा, एडिशन, बात समझे। अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, कितने बार में, 9 बार में, और 24 गुना 9 कितना, 206, 206 पक्का ना, कि नॉट 16, 216, यस 216 प्लस 6 माइनस ये बराबर ना, और ये कितना 240, ये 6 से 6 खत्म हो जाएगा, तो ये बचा 210, और 210 में से कितना घटा दोगे 240, तो आंसर क्या आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, राइट ना। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, आगे बढ़े क्या तेजस, चले आगे नेक्स्ट सम। अब ये जो है मिरर इमेज का सम है, किसका सम है, मिरर इमेज का। आपको पता है जिधर मिरर लगा होता है उधर से L होगा, L का शेप ये होगा, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या, अब ये M है, M सबसे लास्ट में होगा, बताओ M सबके लास्ट में है कि नहीं। अब आप देखो फटाफट कॉमन देखो, M8 AIG, देखो AIA है, और यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे AG फिर I ना, तो बताओ AG फिर I, तो आंसर क्या कर लोगे D, और ये भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते लास्ट क्वेश्चन पे, आज का ये लास्ट सम है, और ये जो है न्यूमेरिक, ये नॉन वर्बल सीरीज का सम है, किसका है ये, नॉन वर्बल सीरीज का है, SSC का GD का सीरीज एकदम आसान है, आप लोग इसका आंसर एकदम आसानी से बता सकते हो। तो देखो ये लाइन यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, अब आप बताओ कौन सा छोर बाकी रह गया, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप बताओ इसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या इसमें है, नहीं, इसमें होगा, नहीं होगा, आखिर इसी दोनों में से कोई आंसर होगा ना। अब बताओ इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब कि इसको, अब ये पॉइंट को देखना, ये कहाँ पे एक्चुअल में होगा, ये देखो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आया, यहाँ से फिर नीचे यहाँ पे आया, अब इसी जगह पे आएगा ना, और ये आंसर क्या हो जाएगा C। तो उम्मीद है कि आज का ये सारे के सारे सेशन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। SSC GD का रीजनिंग कोई खास नहीं होता है, इसमें जो जो टॉपिक मुझे लग रहा है जो आपको बताने लायक है, जैसे कि सेलॉग्स के हम सारे के सारे सम ले सकते हैं, मोस्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग के सम ले सकते हैं, ब्लड रिलेशन के सम ले सकते हैं। अभी आपके पास टाइम भी है, अगर होगा तो हम वो पूरे के पूरे सम को एक साथ करके हम आपको बता देंगे। बट एग्ज़ाम में कोई खास डिफ़िकल्ट आपको आने वाला नहीं है, खास करके रीजनिंग में। तो अब आप लोग इसको, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। हाँ,
ठीक है।